ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी बाबा के आज के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने कि बाबा को कौन से बच्चे पसंद है। बाबा को ऑनेस्ट बच्चे, वफादार बच्चे बहुत पसंद है। ये महावाक्य सुनते हुए यही मन में आया कि आज हम ऐसे संगम पर बैठे हैं। एक तरफ पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो जरूर है कि हर एक के मन के अंदर बहुत सुंदर संकल्प होंगे। नए वर्ष को हम किस तरह से अपने जीवन के अंदर निमंत्रण दें, ताकि आने वाला साल हर क्षण, हर दिन नया लागे। ऐसा लगे कि हर दिन प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है। चाहे कितनी भी विपरीत बातें क्यों ना आए, कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, चुनौतियां क्यों ना आए, लेकिन बाबा की शक्ति से, इस रूहानी पावर से हम सहजता से हर बात को पार कर दे, जैसे मक्खन से बाल। ऐसी कुछ विशेष इस नए साल के अंदर पुरुषार्थ की नवीनता अपनानी होगी, ताकि पुराने बातें सहज ही विस्मृत हो जाए और नया साल में स्मृति स्वरूप होकर के हम बहुत सहज आगे बढ़े। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों में अब देह अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देह अभिमान बहुत बड़ा वट वृक्ष है अनेक कमजोरियों को उत्पन्न करने के लिए। तो हम ऐसे बीज बोए जो आत्मस्मृति, आत्मिक स्थिति को बहुत ऊंचा उठा दे इस साल में, और ऊंचे उठ करके हम दोनों साल को देखें, जो बीत गया उसको भी देखें और जो आने वाला है उसको भी देखें। बीते हुए साल को अगर नजर दौड़ाते हैं तो उसमें से क्या क्या सीखा, क्या क्या अनुभव पाए, क्या क्या विशेष उपलब्धियां हमने हासिल की, और उसी के आधार पर जब हम पदार्पण करते हैं नए साल में, तो नए साल को हमें कैसे बनाना है, अपने इस आध्यात्मिक जीवन को कितनी ऊंचाइयों पर ले जाना है, ये हमारे हाथ में है। कई बार भाई बहनों को ये कहते हुए सुनती हूं कि जब हम ज्ञान में आए ना, बहुत अच्छा लगा था उस समय, जैसे उड़ रहे थे। योग लगाना मेहनत नहीं लगता था, सहज योग लग जाता था और इतने हल्के होकर के हम उड़ते थे। लेकिन इतने समय के बाद जब अपने आप को आज देखते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं हम उस स्थिति से या तो नीचे आ गए हैं
अब योग लगाने भी मेहनत लगती है, कुछ भारीपन आ गया है, वो हल्कापन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। और ये हर एक ब्राह्मण का अनुभव होगा ही। तो क्यों ये अनुभव हुआ? चिंतन करने पर यह महसूस हुआ कि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण जीवन ये पहला जन्म है। बाबा से हम 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करते हैं। सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, 20 जन्म तो है, लेकिन पहला जन्म तो यही है। इस जन्म में भी हमें बाबा का वर्षा मिलता है, ज्ञान गुण शक्तियों का कितना खजाना प्राप्त होता है। तो ये हमारा पहला जन्म है। और पहला जन्म तभी प्राप्त होता है, पहला जन्म, कल्प का पहला जन्म अगर हम देखें उस रीति से, तो कल्प का पहला जन्म तभी प्राप्त होता है जब पिछला कल्प का सारा अकाउंट समाप्त हो गया होता है, तब ये पहला जन्म हमें प्राप्त होता है। इसीलिए बाबा के बच्चों को जब हम देखते हैं तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, अनपढ़ माताएं हैं, लेकिन वो भी ज्ञान समझ गई, बाबा को समझ लिया। कई लोग आश्चर्य खाते हैं दुनिया के अंदर कि इतना गुह्य ज्ञान ये गांव के लोग कैसे समझ पाए होंगे, इतनी ऊंची आध्यात्मिक बातों को वो कैसे समझ पाए होंगे। लेकिन आज किसी को भी उठा करके कहा जाए कि बाबा का परिचय दो, शायद बहुत सहजता से गांव की एक बूढ़ी माता भी दे सकती है। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते हैं, विद्वान लोग नहीं कर पाते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता नहीं कर पाते हैं, तो जरूर है पिछला सारा अकाउंट समाप्त हुआ, आत्मा एकदम प्लेन हो गई, तब जाकर के ये नया जन्म प्राप्त हुआ और नए ज्ञान को हमने समझा, बुद्धि नई एकदम हो गई जैसे, और नए ज्ञान को समझने की क्षमता प्राप्त हो गई। जिसका अगर पुराना अकाउंट बाकी है वो समझ नहीं पाते हैं। भले अगर अच्छा लगता है, दिल कहता है ये सच्चा है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं चल पाते हैं क्योंकि पुराना अकाउंट उसको खींच रहा होता है, जिसको चुकतू करना ही पड़ता है। जब तक उसको पूरा नहीं करते तब तक बाबा का बच्चा नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी स्लेट क्लीन हो गई, प्योर हो गई, उस समय जिस क्षण को हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, निश्चय बुद्धि बने, तो इतना हल्कापन लगा क्योंकि सब पुराना मिट गया, खत्म हो गया। तो हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उड़ने का अनुभव किया, जैसे कि सहज योग लग गया। ये अनुभव इसीलिए हर एक का है। नया जन्म तो मिल गया, लेकिन फिर क्या हुआ? नए जीवन में हमेशा उड़ते क्यों नहीं रहे, फिर नीचे क्यों आ गए? उसका कारण यही है कि पुराने संस्कार ही कार्यान्वित होते रहे। आते ही हमने जीवन के अंदर ये परिवर्तन महसूस किया, बहुत अच्छा लगा, सात्विकता को अपना लिया, सारी सात्विक धारणाएं हमारी आरंभ हो गई, लेकिन संस्कार सात्विक नहीं बने। संकल्पों के ऊपर प्रभाव भी संस्कार का पड़ता है, इसलिए पुराने संस्कार ज्यादा प्रभावित कर रहे हमारे विचारों को। तो पुराने संस्कार क्रियान्वित होते गए
और बाबा ने जो हम बच्चों को हिसाब बताया है संगम युग का, 1 का 100 गुना, 1 का 100 गुना प्राप्ति भी है, तो 1 का 100 गुना माइनस भी है। अगर पुराने संस्कार कार्यान्वित होते रहे तो प्राप्ति में जमा के खाते में बढ़ा या माइनस के खाते में गया? क्या कहेंगे? माइनस का खाता ज्यादा रहा, और इसलिए जहां माइनस का खाता ज्यादा रहा तो वो बोझ, जैसे बाबा ने 23 तारीख की मुरली में कहा कि बच्चे संकल्प, विकल्प और निरसंकल्पता, उसके ऊपर बाबा की मुरली चली। बहुत सुंदर मुरली बाबा की थी, एकदम जैसे छप जाए ऐसी बाबा की मुरली थी वो, कि योग में बैठते अगर सेवा के संकल्प भी किए तो वो भी निरसंकल्प था। बाबा ने यहां तक जैसे उसका बेनिफिट हमें बता दिया कि शुद्ध संकल्प जितने हमारे होते रहे वो निरसंकल्पता में ही गिनती होता है। संगम युग में उसका कोई अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन अगर विकल्प चलाया, विकारों के वशीभूत हमारे संकल्प रहे तो वो विकर्म जरूर बनाता है। ये भी हिसाब बाबा ने 23 तारीख की मुरली के अंदर बहुत अच्छा क्लियर किया। तो शुद्ध संकल्प चलना चाहिए, उसके बदले जब पुराने संस्कार क्रियान्वित होते रहते हैं आदत के हिसाब से जब उसको क्रियान्वित करते रहे तो नेचुरल है कि हमारा विकर्म का बोझ, छोटे छोटे विकर्मों का बोझ, बड़े बड़े विकारों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो छोटे छोटे विकर्मों का बोझ है वो भी बढ़ता गया, और वो भी 100 गुना बढ़ता रहा। और इसलिए जो उड़ने वाली स्थिति थी वहां से नीचे आने लगे। जितना बोझ ज्यादा बढ़ा उतना नीचे आने का अनुभव हुआ, मेहनत का अनुभव करना पड़ा। तो कम से कम इस नए साल में हम इस हिसाब को अच्छे से पहचान करके 1 का 100 गुना जितना हो सके शुद्ध संकल्पों का आवाहन करें, शुद्ध संकल्पों का निर्माण करते जाए। अब तो ज्ञान हो गया, तो अब माइनस खाते को बढ़ाने के बजाय अब 1 का 100 गुना प्राप्ति वाला खाता बनाए, और उसके लिए जो कहा शुद्ध संकल्प स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर एक के प्रति शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशंस हम फैलाते रहे, ताकि 1 का 100 गुना प्राप्ति, तो वो जो माइनस वाला है वो कम हो करके धीरे धीरे पुनः उस लेवल तक हम पहुंच जाए और वहां से शुद्धता का खाता आरंभ करें। इसीलिए बाबा कहते कई बच्चे अभी तक तमो तक भी नहीं पहुंचे हैं, रजो तक तो बहुत मुश्किल से कुछ एक पहुंचे हैं, सतो और सतो प्रधानता तक पहुंचना है। तो नए साल के लिए हम अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प सबसे पहला करें कि आने वाले साल में जितना हो सके निरसंकल्पता, यानी शुद्ध संकल्प इतने हम निर्माण करते जाए जो वो माइनस के खाते को बैलेंस करके हम सहजता से हल्के होकर के ऊपर उड़े। ये पहला संकल्प हमारा जरूर होना चाहिए, शुद्ध संकल्पों का आवाहन। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने पिछले सालों से कई बातें मन में पकड़ के रखी है। उन पुरानी बातों को
छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। ये छोड़ना भी पुरुषार्थ है। पुरानी बातों को छोड़ना, ये पुरुषार्थ जरूर करना होगा। और पुरानी बातें जिसके साथ भी हमने पकड़ के रखी है, उस आत्मा के साथ हमारा एक नेगेटिव अकाउंट क्रिएट हो रहा है, उसका रियलाइजेशन के साथ पुरानी बातों को छोड़ने के लिए क्षमा भाव, क्षमा कर दो उस आत्मा को। जिस आत्मा ने भी जैसा भी व्यवहार हमारे साथ किया हो, नए साल के अंदर उस पुराने अकाउंट को लेकर के नहीं चलना है। और इसीलिए उसके पहले ही ये 2 दिन जो हमारे पास है, आज और कल का, कल तो बाबा भी आएंगे, तो बाबा से भी बहुत सुंदर वरदान का अनुभव करने के लिए क्षमापना, यानी जिन आत्माओं ने भी हमारे साथ बुरा किया है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। जिसके साथ हमने अगर कुछ बुरा कर दिया हो, अनजानेपन में भी बाद में रियलाइजेशन हुआ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो अमृत वेले उस आत्मा को इमर्ज करके बाबा के सन्मुख उसे क्षमा मांग लो। प्रैक्टिकल में अगर मांग सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा देह अभिमान आता हो, वैसे तो बाबा के आज के महावाक्य के हिसाब से उस बीज को न बो, और अगर माफी मांग लो या माफ कर दो, तो नए साल में पदार्पण करने के लिए ये अकाउंट तो कम से कम क्लियर कर दो। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात इसीलिए कही कि बच्चे बाबा को लिख करके दे दो। बाबा उसको क्षमा नहीं करेगा, वो आत्मा तो क्षमा कर सकती है अगर उसके से हमने क्षमा मांग लिया तो, लेकिन हल्का जरूर कर देंगे बाबा। जो भारीपन अंदर में आ गया है वो भारीपन से हल्के जरूर हो जाएंगे। तो क्षमा मांगना या क्षमा करना, दोनों में जो देह अभिमान अटक है, जो आज बाबा ने खास इशारा दिया, उस अटक को निकाल देना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ में नवीनता लेकर के देखो, कितना हल्के होकर के आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। दूसरी बात, नए साल के लिए जो पुरुषार्थ करना है कि अक्सर जब भी कोई बात आती है, कोई घटना होती है, कोई के साथ व्यवहार में आते हैं, और अगर हमें वो चीज पसंद नहीं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक रिएक्शन निकलता है। तो अब रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स निकले, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिएक्शन माना नेगेटिव, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन में आना, ये रिएक्शन है। या उलट पुलट बोल देना, टोंट में बोल देना, किसी को कमेंट दे देना जो उसके दिल को चुभ जाए। अब ये रिएक्शन हमारा ना हो नए साल के अंदर। रिस्पॉन्स माना पॉजिटिव प्रत्युत्तर, सकारात्मक प्रत्युत्तर, हर बात को देने के अभ्यासी बने। क्योंकि जैसे जैसे समय तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे अभी नेगेटिव रिएक्शन न हो, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम दे सके। किसी ने कुछ भी कहा, हम पॉजिटिव उसको उठाए, पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करें या प्रत्युत्तर दे, और बहुत सुंदर मुस्कुराहट से उस बात को खत्म कर दे। किसी ने अगर कुछ कह भी दिया, मुस्कुराकर उसको खत्म कर दो।
और उसी के साथ हम नए साल के अंदर ये दृढ़ संकल्प करें कि हर बात के लिए हम रिस्पॉन्स देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। गुस्से में आने के बजाय जिस समय गुस्सा आता उस समय एक मुस्कुराहट आ जाए और मुस्कुरा दो आप, तो गुस्सा कहां गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। उसके कमेंट पर भी मुस्कुरा दो, उसकी कोई ऐसी बात हो उसके ऊपर भी गुस्सा करने के बदले मुस्कुरा दो। जैसे आज बाबा ने कहा देवता बनना है हमें, तो देवताएं क्या करते हैं? रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये रिएक्टिव नेचर के बदले बहुत सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करें। उस बात को दिल पर नहीं लेना है, उसका तो पहले ही संकल्प कर दिया हमने, लेकिन पॉजिटिव प्रत्युत्तर देते हुए, जैसे बाबा कहते हर आत्मा के प्रति, कोई आत्मा कैसी भी हो, उसको शुभ भावना, शुभ कामना दो। यही शुभ भावना दे कि बस उसका भी ये संस्कार बदल जाए। शायद चलते चलते हमारे वो पुराने संस्कार इतने क्रियान्वित होते रहे, जिसके कारण अभी और वो तीव्र होते जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम रिएक्टिव बन जाते हैं। लेकिन जब दादियों को देखते थे कि कितनी भी बड़ी बातें आती थी, वो मुस्कुरा देती थी और पॉजिटिव प्रत्युत्तर देना उनके लिए जैसे एक नेचुरल नेचर था। जब ऐसा नेचर बना देंगे तो सामने वाले को भी रियलाइजेशन होगा, उसका भी व्यवहार हमारे प्रति बदलने लगेगा। ये गारंटी है। पहले हम तो बदले। इसलिए ये नए साल में पुरुषार्थ में नवीनता हम यही लाए कि मुझे अब पॉजिटिव बनना है। कोई नेगेटिव बने वो उसका संस्कार, वो जाने, उसकी बात को हमें लेना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है। बाबा भी जैसे कहते गंदी बात, छीछी बातों को थोड़ी स्वीकार करना होता है। छीछी बातों को छोड़ दो। तो ठीक इसी तरह हम भी ये संकल्प अंदर में ले कि कोई कुछ भी करे, मुझे पॉजिटिव संकल्प या शुद्ध संकल्प या शुभ भावना, शुभ कामना इस आत्मा को भी देना है कि ये भी अपना संस्कार परिवर्तन सहजता से कर सके। ऐसी शुभ भावना, पावरफुल भावना हम उसके प्रति भी रखें। तो ये दूसरा नवीनता का पुरुषार्थ हमें अपनाना है। तीसरा नया पुरुषार्थ जो हमें करना है कि बाबा की चाहना भी क्या है। अव्यक्त मुरलियों में हमेशा बाबा बताते हैं अपनी चाहना कि बाबा की चाहना क्या है। तो बाबा की चाहना यही है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। बाबा यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। और इतना ही नहीं, लेकिन कभी कभी तो साकार में बाबा कहते, बच्चे मेरे माथे तो बहुत मामले हैं, तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो। बाबा से आगे तो कोई नहीं जा सकेगा, क्योंकि बाबा का पुरुषार्थ ही ऐसा रहा। आज भी दीदी ने बहुत सुंदर बात बताई कि बाबा ने अपना पुरुषार्थ कैसे किया। कैसे एक छोटी बच्ची के द्वारा बाबा पूछवाते रहे, ऊपर वाला बाबा नीचे वाले बाबा में क्या अंतर है, देख के आओ। और उसके हिसाब से बाबा ने इतना तीव्र पुरुषार्थ किया अपना कि नीचे वाला ऊपर वाला समान हो गए। ठीक इसी तरह खाली ऊपर वाला फरिश्ता बाबा और नीचे वाला पुरुषार्थी बाबा, बाबा ने जब पुरुषार्थ करके ये अंतर को मिटा करके
दोनों एक हो गए। तो ऐसे ही एक बार दादी से, गुलजार दादी से बात होती थी तो बताया कि हम सबका भी अव्यक्त स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप वतन में है। इसीलिए तो सूक्ष्म वतन संगम पर ही क्रिएट होता है कि हर एक ब्राह्मण जो बनता जाता है उसका संपूर्ण स्वरूप ऊपर होता है। ये पुरुषार्थी स्वरूप, वो संपूर्ण स्वरूप, और धीरे धीरे ये पुरुषार्थी उस संपूर्ण स्वरूप के साथ जाकर के मिल जाए। तो हम सबको भी ऐसा अपना जो विजन है, विजन रखना होगा। उस अव्यक्त स्वरूप को बार बार स्मृति में लाते हुए स्मृति स्वरूप बनना। और ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि जनवरी मास अव्यक्त मास आ रहा है, और अव्यक्ति मास को वरदान ही है कि बच्चे जो भी आप संकल्प करेंगे, जो भी आपका विजन होगा, उसका वरदान बाबा से जरूर प्राप्त करेंगे। स्मृति स्वरूप होने के वरदानी हम सहज बन सकते हैं। ड्रामा में भी ये कितना सुंदर है कि साल का पहला मास ही बाबा का वरदानी मास हो जाता है हम ब्राह्मणों के लिए। और उस वरदानी मास में हम जितने भी शुद्ध संकल्प करते जाएंगे, वो शुद्ध संकल्पों का वरदान अनुभव होता जाएगा खुद के प्रति भी। जितना स्मृति स्वरूप होते जाते हैं उतनी समर्थी बाबा अंदर में भर देता है। ये इसी मास को वरदान है, बाकी कोई मास को वरदान नहीं है। तो नए साल का आरंभ स्मृति मास कहो या व्यक्ति मास से आरंभ होता है। तो बाबा के वरदानों से अपने आप को हर रोज अमृत वेले भरते जाएं, ताकि जो छोटी छोटी कमजोरियां अंदर में रही हुई है, उस छोटी छोटी कमजोरियों को भी बहुत सहजता से हम मिटा सके, और हम अपने आप में जैसे प्रोग्रेस का इस तरह से अनुभव करें कि वो प्रोग्रेस धीरे धीरे जैसे हमें उस संपूर्णता में अपने आप को समाने का अनुभव कराए। क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। बाबा भी कई बार बच्चों से पूछ चुके हैं, बच्चे पर्दा उठाऊं, पर्दा उठाऊं, मूर्ति तैयार है। तो कम से कम इस नए साल में हमें अपनी मूर्ति को तैयार करना है। जो छोटी छोटी चीजें रही हुई है मेकअप करने की, उसको मेकअप कर ले। यानी उस कमी कमजोरी को तो सभी जानते हैं कि कमी कमजोरी कहां कहां है, उसको परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प अपने अंदर जरूर ले। और परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प भी कैसे लेना है? जब चिंतन चल रहा था मेरा, तो यही अंदर में आया कि बाबा की कुछ समय की पहले की मुरली मुझे याद आती है। संडे की मुरली, मैं समझती हूँ 5-6 महीने पहले की मुरली थी, जब बाबा ने क्रोध के ऊपर चलाई थी मुरली। लगातार 4-5 मुरली ऐसी अव्यक्ति आई, 2006 की या 2007 की, लगातार बाबा ने 4-5 मुरलियां क्रोध को जीतने की बात कही। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि बच्चे गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है। तो बाबा ने 3 कारण बताए गुस्सा क्यों आता है किसी को भी। पहला कारण बाबा ने बताया सहन शक्ति का अभाव, सहन शक्ति की कमी है। दूसरा कारण बाबा ने बताया धैर्यता का अभाव। कहीं होते हैं ना, जल्दी करो, और कोई सामने वाला जल्दी नहीं करता है तो धीरज नहीं है।
गुस्सा आ जाता है उसके ऊपर। तो सहन शक्ति की कमी है या धैर्यता की कमी है या शांति नहीं अंदर में, इतना मन परेशान है, विचलित है, स्थिरता नहीं है अंदर में, निरंतरता नहीं है, सदा की स्टेज नहीं है, तो शांति नहीं अंदर में। वो शांति निरंतर नहीं रहती है, बार बार गायब हो जाती है, और शांति गायब हो गई तो गुस्सा तो आना ही है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, जब ओम शांति का अर्थ बाबा स्पष्ट करते, बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम्हारा धाम शांति का धाम है, और तुम्हारा बाप शांति का सागर है, ये स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो ये तीन कारण से गुस्सा आता है, तीन बातों का अभाव जब है तब गुस्सा आता है। ठीक इसी तरह कोई भी कमी कमजोरी हमारे जीवन में अगर है तो क्यों है? कोई ना कोई शक्ति का अभाव, कोई ना कोई सद्गुण का अभाव, यही कमजोरी है। कमजोरी का अपना कोई स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत है। सर्वशक्तिवान बाबा स्रोत है, कमजोरी का अपना कोई स्रोत नहीं है। लेकिन कमजोरी जीवन में क्यों आई? शक्ति का अभाव, सद्गुण का अभाव, यही कमजोरी है। तो हम अपने कमजोरियों का एक लिस्ट बनाए, इतनी कमजोरी है मेरे में आज की तारीख में। एक रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन करे, लिस्ट बनाए कि हाँ ये कमजोरी है मुझ में, और फिर उस कमजोरी के अगेंस्ट लिखो 2 या 3 शक्तियों की जिसकी अभाव है। जैसे गुस्सा का अभाव किन शक्तियों के कारण? सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति और शांति की शक्ति। तो हर कमजोरी के अगेंस्ट में लिखो कौन सी शक्ति या सद्गुण का अभाव है, कौन सी शक्ति या सद्गुण या स्मृति का अभाव है। जैसे कहा ना, शांति की स्मृति का अभाव, कि मैं हूं ही शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति है, ये स्मृति विस्मृत हो गई, इसलिए गुस्सा आता है। तो सहन शक्ति, धैर्यता का सद्गुण और शांति की स्मृति, ये 3 होगा। तो शक्ति, सद्गुण और स्मृति का अभाव। तो हर एक कमजोरी के आगे ये लिखो कौन सी शक्ति, सद्गुण, स्मृति का अभाव है। सेल्फ एनालिसिस करें हम थोड़ा, और ये सेल्फ एनालिसिस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान लो कि कितनी कमजोरी होगी ब्राह्मणों में अभी? बड़ी बड़ी कमजोरी तो छोड़ दिया, छोटी छोटी कितनी होंगी? 10, 8, 10 होगी कि उससे ज्यादा होगी? क्या समझते हैं? 8, 10 मैक्सिमम होगी, ऐसा मैं मानती हूं। तो खाली 10 कमजोरी की लिस्ट बनाए, उसके अगेंस्ट में ये 3 चीजों का अभाव जो महसूस कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, उसको लिखो, तो 30 हो गया। 10 के अगेंस्ट 3 तो 30 हो गया। अब 30 है तो अब मुझे एक लक्ष्य मिल गया नए साल में कि मुझे पुरुषार्थ किस दिशा में करना है। तो रोज अमृत वेले, जैसे गुस्से के अगेंस्ट में ये 3 बातें हैं, सहन शक्ति, तो सहन शक्ति का आवाहन करो। 1 सप्ताह तक लगातार सर्वशक्तिमान से शक्ति का आवाहन करते जाओ अमृत वेले, और ये अव्यक्ति मास में तो जरूर बाबा भर देगा। सद्गुण का आवाहन करो दूसरा सप्ताह,
सद्गुण का आवाहन करो 1 सप्ताह तक, और तीसरा सप्ताह स्मृति स्वरूप हो जाओ। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो 3 सप्ताह के अंदर उस गुस्से रूपी कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाएंगे। या अगर अमृत वेले ये तीनों को प्रैक्टिकल में इमर्ज करो तो 1 सप्ताह क्या, चलो 2 सप्ताह तक लगातार उसको इमर्ज करते जाओ, शक्ति, सद्गुण और स्मृति को, तो आप देखेंगे 2 सप्ताह के बाद वो कमजोरी आपके अंदर रहेगी नहीं, 100% समाप्त हो जाएगी, ये गारंटी है। 2 सप्ताह हर एक उसको दो, ये तीनों चीज का आवाहन करते चलो, शक्ति, सद्गुण और स्मृति स्वरूप हो जाओ। तो जो 30 आपने निकाली है, तो 30 सप्ताह कहो, या तो 1-1 सप्ताह अगर करना चाहो तो लक्ष्य के हिसाब से उस रीति से लो, या हर एक 2-2 सप्ताह तक आवाहन करते जाओ बाबा से, तो आप देखेंगे कि 20 सप्ताह के अंदर आपकी सारी कमजोरी समाप्त हो जाएगी और आत्मा इतना लाइट महसूस करेगी, हल्का होकर के, जैसे वही उड़ने वाली स्थिति, जैसे ये स्वरूप उस संपूर्ण स्वरूप के बहुत समीप आ गया है, जहां आपकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि स्मृति स्वरूप हो गए, स्मृति बदल गई तो दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, ये सब बदल जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा। अंदर में आपको ये प्रैक्टिकल एक्शन प्लान इसीलिए दे रही हूं ताकि इस नए साल में आप ये अव्यक्ति मास में अनुभव करके देखो कि कैसा महसूस होता है। और ऐसे बच्चों को देख करके, जिसके लिए बाबा ने कहा वफादार, ऑनेस्ट बच्चे, पुरुषार्थ में चाहिए बाबा को, ऐसे ऑनेस्ट बच्चे जो पुरुषार्थ में होते हैं, वफादारी से पुरुषार्थ करना आरंभ करते हैं, तो नेचुरल है कि बाबा से भी खाली वरदान नहीं मिलेगा, हिम्मत का कदम हमने बढ़ाया तो 1000 गुना मदद बाबा की अनुभव करेंगे उस कमजोरी को समाप्त करने में। और ये पुरुषार्थ अगर हमने किया तो एक आत्म सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चों को 3 सर्टिफिकेट जरूर लेना है संपूर्णता के लिए भी, पास विथ ऑनर होने के लिए भी, ये जरूर 3 सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये पुरुषार्थ करेंगे तो आपको स्वयं से संतुष्टि होगी। आपका पुरुषार्थ देख करके दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, वो भी आपको दुआएं देंगे, वो भी आपके लिए एक सर्टिफिकेट है। किसी की दुआ प्राप्त करना ये हमारे लिए सर्टिफिकेट है। जितने सर्टिफिकेट इकट्ठे कर सको ऐसा हम कर्म करें, जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए दिल से हमको जब थैंक्स देती है, ये थैंक्स दुआ है। उस आत्मा के अंदर से जो थैंक्स निकला ये दुआ है हमारे लिए। तो जितने ये सर्टिफिकेट आप इकट्ठे कर सको कर लो, यही समय है दुआएं प्राप्त करने। दूसरा तरीका, दुआएं देना चालू करो, अपने आप रिटर्न होकर के वापस आपके पास आने लगेगी। और अगर ये 2 सर्टिफिकेट मिल गया तो भगवान तो सर्टिफिकेट देगा ही देगा, देगा ही देगा। तो पास विथ ऑनर्स जिसको कहा जाए, या स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनना आसान हो जाएगा। सतयुग के अंदर राज्य भाग्य कौन प्राप्त नहीं करना चाहता है। और 20 सप्ताह, साल में 52 सप्ताह होता है, अगर 20 सप्ताह माना कितना महीना हुआ,
और 20 सप्ताह के अंदर अगर हम बाप समान बने तो हमारे द्वारा बाबा दुनिया की आत्माओं को साक्षात्कार कराने का पाठ आरंभ कर देगा। जो बाबा कहते हैं आपके चेहरे और चलन से बाबा साक्षात्कार कराएगा। सामने वाली आत्मा कहेगी कि पता नहीं आपके साथ संपर्क में आते हमें जैसे कुछ प्राप्ति हुई। वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनको जैसे आपके संपर्क में आने पर भी बहुत अच्छा महसूस होगा, या आपके द्वारा उनको बाबा का साक्षात्कार होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का साक्षात्कार या कृष्ण का साक्षात्कार होता था, दादियों के द्वारा बाबा का साक्षात्कार होता था। अब दादियां तो रही नहीं, तो हम ब्राह्मणों के द्वारा ही बाबा का साक्षात्कार या बाबा की प्रत्यक्षता होनी है। क्योंकि दादियां तो एडवांस पार्टी में गई, अब नई दुनिया की नींव डालने के लिए गई, योग का प्रयोग करने के लिए गए। तो बाबा की प्रत्यक्षता कौन करेगा? बाबा की प्रत्यक्षता कौन करेगा? हम सभी करेंगे ना। तो 20 सप्ताह के अंदर अपने आप को तैयार कर दो। जो बाबा कहते बच्चे मूर्ति तैयार हो गई है, तैयार करने की ये विधि है। और जैसे ही तैयार हो जाओ तो देखो बाबा आपके द्वारा दूर दूर तक लोगों को अनुभव कराएगा। आपके वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को मिलेंगे कि जैसे धरती पर देवताएं अवतरित हो चुके हैं, ये महसूसता उनको आएगी। क्योंकि वैसे भी ब्राह्मण संपूर्ण बनेगा तो ब्राह्मण देवता कहलाएगा। इसलिए ब्राह्मण देवता का भी बहुत गायन भक्ति मार्ग में है। वास्तव में हम साक्षात ब्राह्मण देवता जब बन जाएंगे तब बाबा की प्रत्यक्षता हमारे चेहरे और चलन से होने लगेंगे। और जो निमित्त बनता है बाप की प्रत्यक्षता अपने चेहरे और चलन से करने के लिए, उसको सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति आने वाले समय में भी प्राप्त होगी। यानी सतयुग त्रेता में भी उनको सहजता से प्राप्त होगी। तो निमित्त बनने का भाग्य चाहिए या नहीं चाहिए? खुली ऑफर है बाबा की, जो करना चाहे कर सकते हैं। एक एक कमजोरी को खत्म करने का लक्ष्य रखो। जितना एक एक कमजोरी खत्म होने का लक्ष्य होगा तो आप खुद महसूस करेंगे कैसे सुंदर तरीके से संपन्नता के समीप एक एक कदम, और उसके प्रति जितनी जागृति अंदर में रहेगी, अमृत वेले जब इसका आवाहन करेंगे तो दिन भर में भी जागृति रहे कि ये तीनों को, शक्ति, सद्गुण और स्मृति को हमें इमर्ज रखना है, तो समर्थी भी अंदर में भर जाएगी, समर्थ आत्मा बन जाएंगे और बाबा को सहज होगा हमें इंस्ट्रूमेंट बनाकर यूज करने के लिए। तो इसीलिए आने वाले साल में दूसरों से तुलना नहीं करे, फलाना ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा करूं। नहीं, अगर तुलना करनी है तो स्वयं से करो कि कल से मैं आज बेहतर हूं या नहीं, कल से मैं आज बेहतर हुई या नहीं, मेरे कर्म कैसे रहे, मेरी स्मृति कैसी रही, मेरा व्यवहार कैसा रहा, कल से आज ठीक रहा। ये एक प्रकार से चार्ट चेकिंग भी हो जाएंगी स्वयं की। और अगर तुलना करनी है तो स्वयं से ही करो, किसी और से नहीं करो। किसी और से करने जाएंगे ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, किसी और से करने जाएंगे हीनता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, किसी और से करने जाएंगे तो रिएक्टिव नेचर बन जाएगा। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सिव नेचर हमारा हो, उसके लिए यही तरीका है कि तुलना करनी है तो कल से करो। कल मेरा कैसा था, आज मेरा कैसा है। बाबा जो कहते बच्चे रोज अपना चार्ट देखो, अपना चार्ट रखो, तो
जैसे स्मृति में ही हम ये चार्ट को इमर्ज कर लेते, तुलना करें अपने आप से कि आज का मैं कल के मैं से बेहतर रहा या नहीं रहा, ये देखो अपने आप में। और ऐसे स्वयं के प्रति जब देखना आरंभ करेंगे, हर रोज एक प्रगति का अनुभव करते जाएंगे, माइनस का खाता हमारा क्षीण होता जाएगा और प्राप्ति का खाता ज्यादा होने लगेगा। फिर आप अपने जीवन को देखो, कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, कोई भी इंसान आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई भी घटना आपके मन को हलचल में नहीं ला सकता है। और आप हर रोज जैसे संडे को बाबा ने कहा अब चलने का समय नहीं, उड़ने का समय है, तो उड़ने का अनुभव क्या होता है वो आप सहजता से करेंगे। बातें तो आएगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन मेरी स्थिति ऊपर होगी तो नेचुरल पास करना आसान हो जाएगा। अटक नहीं जाएंगे, हंस नहीं जाएंगे और कोई समस्या खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर उड़ गए, माना सब कुछ क्रॉस हो गया, ये अनुभव होगा। तो इसीलिए ये नया पुरुषार्थ नए साल के लिए अपने आप में हम तैयार करें। ऐसा हम अपना संकल्पना ले ताकि कल बाबा के सामने हम मन ही मन बाबा को वो सारा रेजोल्यूशन प्रेजेंट करें कि ये मेरे नए साल का रेजोल्यूशन मैंने बनाया है और ये मुझे करना है। बाबा से शक्ति और वरदान जरूर ले ले और बाबा जरूर वरदान देंगे, आप अनुभव करेंगे विशेष अमृत वेले और सारे दिन भी उसी स्थिति में मन मग्न रहे। तो देखो जितना बाह्य मुक्ता समाप्त होगी, अंतर मुक्ता हमारी होगी, जितना साइलेंस में हम रहेंगे कल का दिन, तो देखो कैसे बाबा की मदद का अनुभव होता है और शाम के मिलन कितना सुंदर होगा। जैसे आपके मन की हर बात का जवाब बाबा आपको देता जाएगा। तो आने वाला नया साल आपके लिए बहुत शुभ, श्रेष्ठ और शुद्ध रहे, ऊंचाइयों को छू, यही हमारी दिल की शुभ भावना, शुभकामना है सबके प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जीवन अपना हो संकल्प विमल, निर्मल हो जीवन अपना हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करे, विश्व परिवर्तन कर दे। करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल, शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल, तो भी बिछाना हमको फूल।
संकल्पों के मोती सुख के रचे महल शुभ संकल्पों के मोती सुख के रचे महल खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर ले हम सुधरे जग सुधरेगा ओहो जग सुधरेगा हम बदले जग बदलेगा जग बदलेगा हम सुधरे जग सुधरेगा हम बदले जग बदलेगा परिवर्तन के पुण्य पर्व में स्वर्णिम सूरज निकलेगा स्वर्णिम सूरज निकलेगा सुंदर सुखद सलोना है राजयोग का फल सुंदर